सर आप एडल्ट्स को बड़ों को तो काफ़ी गाइड कर रहे हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, लेकिन जो हमारे यंग जनरेशन है या बच्चे स्पेशली जो स्कूल गोइंग या कॉलेज में हैं, उनके लिए आपके लिए आपके पास क्या उनके लिए प्लानिंग है? जिस तरह आप जो है ना वो अपने बेटों को ट्रेन कर रहे हैं, उस तरह बाकी लोग अगर बच्चों को अपना इस फील्ड में लाना चाहते हैं तो उनके लिए आपके पास क्या प्लान है? उनको क्या गाइड करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, मेरा इस मामले पे ना बड़ा ही क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट ऑफ व्यू है। वो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर हम चाहते हैं ना कि अपने बच्चों को अपग्रेड करें, उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ लेके आएँ, उनमें पॉजिटिव थिंकिंग है जी, मुश्किल सूरत हाल में फेस करना, ये सारी जो खूबियाँ अगर हम चाहते हैं बच्चों में लेके आएँ, अपनी नौजवान नस्ल में औलाद में लेकर आएँ, तो उसके लिए हमें रोल मॉडल बनना होगा। जब से एहसन मेरे साथ है, मैं एक्स्ट्रा आवर काम करता हूँ अपने काम के अंदर, जहाँ मैं कोई फजूल कभी गपशप होती भी थी वो भी मिनिमम कर दिया, सो दैट के ये मेरा समझ लो एक परछाई की तरह है कि ये रियलाइज़ करे कि असल में काम होना कैसे। अगर मैं कोई सिगरेट या कोई बुरी महफिल या कोई टाइम ज़ाया या कोई गीबत, कोई मुनाफ़िक़त, कोई झूठ, तो वो सारा कुछ मैं इसको सिखा रहा हूँगा असल में। तो मैं अगर चाहता हूँ कि ये वो ना सीखे चीज़ें, और ये वो सीखे कि जो दुनिया के ग्रेट्स ने अडाप्ट किया, उन्होंने प्रैक्टिस किया, उन्होंने उससे फ़ायदा उठाया, वो बाकी लोगों से बहुत मुमताज़ हो गए, मुनफरद और अलग हो गए। तो उस सूरत में मुझे तो यही समझ आती है कि मैं अपने किरदार के ऊपर काम करूँ, अपने आप को एक ऐसा रोल मॉडल बनाऊं कि जिसको वो खुद ब खुद फॉलो करें। और दूसरी बात यह है कि जब हम भी इस उम्र में थे, जो हमारे साथ अवेलेबल लोग थे उनमें से हमें नज़र आ जाता था कि यार ये बंदा ज़्यादा बेहतर है बाकियों से, या इसके अंदर ज़्यादा खूबियाँ, या ये ज़्यादा कैपेबल है, या ये ज़्यादा जो है ना इंस्पायरिंग है। तो ये डेफिनेट जो है ना नौजवान नस्ल जो है वो आइडेंटिफाई कर लेती है, क्योंकि उनको कुछ भी आप टीच नहीं कर सकते इस तरह से। उनको आप वो दिखा सकते हैं, अगर आप जो दिखाएंगे तो वो आसानी से कर लेंगे। उन्हें पता होगा कि ये सिचुएशन है और इसको हैंडल करने का तरीका यही है। वैसे भी दूसरा भी इंसानी नफ्सियात है, कहते हैं कि जब तक कि कोई चीज़ सामने अगर बंदा देख ले तो वो उसको मॉडल कर सकता है, उसको कॉपी कर सकता है। अगर वो देखे ही नहीं, उसका एक्सपोजर ही ना हो, जैसे मैं कहता हूँ कि जो छोटे इलाकों में रहने वाले लोग हैं वो बड़े शहरों में आ जाएं, ताकि वो मुआशी जो जदोजहद है, मुआशी जो दौड़ है, उसको समझ जाएं और उसके मुताबिक वो अपने आप को तैयार कर लें। क्योंकि छोटे इलाकों में ये चीज़ होती नहीं है, उनके पास कोई ऐसे रोल मॉडल होते नहीं है, कोई ऐसे लोग होते नहीं जो लीडर्स हैं, जो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी कंपनी, बड़ी इंडस्ट्री, हाँ जी, बड़ा बिजनेस संभाल रहे हैं। तो वो उनको उन लोगों के दरमियान होना चाहिए, और शहरों में ऐसे लोग मौजूद होते हैं। तो मुझे लगता है ये हमारे से पिछली नस्ल से भी यही गलती हुई कि उन्होंने ना हमें कहा कि या आप कुछ बन जाओ, आप कुछ पहुँचो, लेकिन वो खुद नहीं बने, ना ही वो खुद बने, ना ही उन्होंने अपने आप को करके दिखाया। जैसे आज पाकिस्तान के अंदर आप हर बंदा ही समझ गया है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान को ख़राब करती है, हुकूमतें चेंज करती है, जमहूरियत चलने नहीं देती, और जो गंदे गलीज सियासतदान हैं उनको हमारे ऊपर सवार किया हुआ है, क्योंकि वो उनकी बात सुनते हैं। जैसे वो कहते हैं, जो उसके लिए अगर सोचिए कि एक नुक्ते के ऊपर कंसेंसस हो के ये चीज़ हो सकती है, तो फिर पाकिस्तान में पॉवर्टी ख़त्म होने के ऊपर क्यों नहीं कंसेंसस हो सकता? डैम बनने के ऊपर क्यों नहीं इमरजेंसी लग सकती? पाकिस्तान में इंडस्ट्री के चलने के लिए क्यों नहीं एक पेज पे खड़ा होया जा सकता? पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन करने के लिए क्यों नहीं एक सफ़े पे सारे खड़े हो जाते? क्योंकि वो लोगों का मुफाद है, इनका ज़ाती मुफाद नहीं। तो ये जो हमारी नस्ल है ये बहुत कुछ दे गई है, बहुत कुछ समझ गई है। तो हमारी से पिछली नस्ल जो थी उन्होंने हमें करने की कोशिश की। कभी भी आप अगर दूसरों को कहेंगे कि आप करो, मेरे ख्वाब जो है वो आप पूरे करो, जैसे आमतौर पर लोग कहते हैं कि मेरा ख्वाब है मैं डॉक्टर बन जाता, मैं नहीं बना, तुम बन जाओ, भाई उसका जो टैलेंट और पोटेंशियल है कुछ और हो सकता है। लिहाजा जब हम अपने तो ही खुद एफर्ट करके वो कुछ अचीव करेंगे, वो कुछ हासिल करेंगे कि जो हमें करना चाहिए था, जो अल्लाह ने हमें सलाहियतें दे रखी हैं, तो फिर हमारी जो अगली पौध है, अगली जनरेशन जो है वो खुद होगी। अब आप अमेरिका और इजराइल की मिसाल लीजिए, वो ऑलरेडी दुनिया पे डोमिनेट हैं, वो बड़ी बड़ी इकोनॉमी और पावर है, और उनके आगे जो बच्चे हैं वो स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं।
मैं नहीं समझता कि उनके बच्चे हमारे बच्चों से ज़्यादा ब्रिलियंट या ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी हैं। अल्लाह ने तमाम लोगों को सलाहियत दी, लेकिन उनका जो माहौल है, सिलिकॉन वैली है, उनके यहाँ जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियाँ और बड़े बड़े बिजनेसेस और बड़े बड़े ब्रांड और बड़े बड़े प्रोडक्ट्स जो बन रही हैं, तो वो $1 मिलियन, छोटे छोटे बच्चे हैं 25 साल 30 साल के, बहुत बड़े। हमारा उस्मान आसिफ भी वहाँ गया था, तो वो 6 अरब रुपया कमा के आ गया 3-4 सालों में, किसी कंपनी के साथ JV किया था। तो वो उन्होंने एक ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट की है, और उन्होंने ये नहीं कहा कि ये जनरेशन करे, वो उसकी जो पिछली जनरेशन थी उन्होंने और कमाल किया, उससे पिछली जनरेशन ने तो और भी कमाल किया, और उससे पिछली जनरेशन ने जो इब्राहिम लिंकन और एंड्रयू कार्नेगी वगैरह की थी, उन्होंने और कमाल किया। तो वो उन्होंने एक फाउंडेशन सेट की और उसके ऊपर अगली नस्लें जो हैं उस तरफ आगे बढ़ी, और वो आज का अमेरिका इस तरह बना। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो नौजवान नस्ल है उसके लिए ज़रूरी है कि हम करैक्टर दिखाएं, हम ऑनेस्ट हो, हम क्रेडिबल हों, हम ज़िम्मेदार हों, हम पाकिस्तान के लिए काम करें और पाकिस्तान को आगे लेके जाएं, और फिर जो अगली पौध है वो भी इंशाअल्लाह ताला इन्हीं फुटस्टेप्स के ऊपर आगे जाएगी और पाकिस्तान तरक्की करेगा। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।